आपको बता दें, चुनावों से पहले बीजेपी को लग सकता है बड़ा झटका। कांग्रेस में शामिल हो सकती हैं बीजेपी की पूर्व विधायक पारुल साहू। सूत्रों के हवाले से खबर है कि ग्वालियर दौरे से पहले कमलनाथ दिला सकते हैं कांग्रेस की सदस्यता और सुर्खी में कांग्रेस की प्रत्याशी हो सकती हैं पारुल। तो बीजेपी के संभावित प्रत्याशी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को चुनौती दे सकती हैं पारुल, ये जानकारी है। और हरीश जी हमारे साथ बने हुए हैं, एसोसिएट एडिटर हमारे। हरीश जी, इस पर और जानकारी दीजिए, क्योंकि अगर उपचुनावों से पहले बीजेपी को झटका लगने जा रहा है तो बड़ी चुनौती होगी, फिर तो काफी दिलचस्प होगा चुनाव में। नैन्सी बिल्कुल सही कहा। अभी उपचुनाव की आचार संहिता लगी नहीं है और आचार संहिता लगने पहले जोड़ तोड़ का दौर जारी है। भाजपा ने जिस तरह से कांग्रेस को झटका देकर सरकार गिरा दी, 22 विधायक शुरुआत में आ गए, बाद में 3 विधायक और आ गए पार्टी छोड़कर भाजपा में, तो सरकार चली गई। लेकिन अब कांग्रेस भी प्रयास करेगी, लेकिन कांग्रेस के अब तक जो प्रयास हुए वो छुटपुट टाइप के थे, या जिसे कहें कि ठीक थे। लेकिन जो ये झटका जो पारुल साहू का, ये बड़ा झटका है। पारुल साहू सुर्खी विधानसभा में विधायक रह चुकी हैं 2013 में, और माफ कीजिए, गोविंद सिंह राजपूत को उन्होंने चुनाव हराया था। 2018 में उन्हें टिकट नहीं मिला था, पार्टी के अंतर्कलह के कारण उन्होंने चुनाव न लड़ने का ऐलान किया था। उसके बाद सुधीर यादव को प्रत्याशी बनाया गया, जिसमें गोविंद सिंह राजपूत जीते थे। अब ऐसे में वापस पारुल साहू अगर सामने मैदान में उतरती हैं, चूंकि वो आर्थिक रूप से सक्षम है, मैदानी पकड़ है, और उनका 2013 का से 18 तक का कार्यकाल, और उन्हें अपने क्षेत्र की पकड़ की जानकारी है, और भाजपा का हाथ छोड़कर कांग्रेस का हाथ दामन थामती हैं, तो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए परेशानी हो सकती है, और खासकर गोविंद सिंह राजपूत के लिए। यदि ऐसा होता है तो मुश्किल उनके लिए उपचुनाव जो है मुश्किल भरा हो सकता है। पारुल साहू का भाजपा का छोड़कर कांग्रेस में आना उन असंतुष्टों को भी बल देगा जो कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ को दबा के बैठे या मन में दबा बैठे। तो ऐसे में उपचुनाव पहले पारुल साहू के आने के बाद हो सकता है और आगे नंबर लग जाए। कई ऐसे असंतुष्ट हैं जिनके टिकट कट गए, या जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए, उनके आने की वजह से उनको टिकट नहीं मिल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं उनकी भी तमन्ना है मैदान में उतरने की। और जो प्रत्याशी यहाँ पर जो इनके सर्वे में नंबर कम आ रहे हैं कांग्रेस के, भाजपा के संभावित प्रत्याशी, तो उनको लग रहा है कि अगर वो मैदान में उतरते हैं कांग्रेस के सीट से तो वो जीत सकते हैं। तो ऐसे में अगर पारुल साहू आज दामन थामती हैं, जो कि भाजपा के कांग्रेस के विश्वस्त सूत्रों का कहना है कि आज पारुल साहू मुख्यमंत्री कमलनाथ के बंगले पर 9:30 बजे पहुंचेंगी और यहाँ कांग्रेस सदस्यता लेंगी। कमलनाथ आज ग्वालियर दौरे पर जाने वाले हैं, उसके पहले सदस्यता लाएंगे। अगर ऐसा होता है तो भाजपा के लिए निश्चित तौर से बड़ा झटका होगा, और इसके लिए पूर्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, उनके लिए भी बड़ा झटका होगा, उनकी सीट भी खतरे में आ सकती है। लेकिन अगर हम इसको देखें, आगे उपचुनावों में अगर इसको देखें, तो क्या वाकई में एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकती है पारुल साहू बीजेपी के लिए, अगर वो कांग्रेस में शामिल हो जाती है उस सीट के लिए विशेषकर, क्योंकि यहाँ पर स्वाहित तो है ही पारुल साहू का। निश्चित तौर पे होगी। मैं नैन्सी बताना चाहूंगा आपको, जून में भाजपा ने हर उपचुनाव सीट के लिए ये कोर कमेटी बनाई थी जो उपचुनाव के लिए होगी। उस कोर कमेटी में पारुल साहू भी शामिल हैं। 31 नेता हैं, और उसके प्रभारी सीट प्रभारी भूपेंद्र सिंह हैं, मंत्री नगरीय प्रशासन मंत्री। तो ऐसे में वहाँ की रणनीति, चुनाव की रणनीति, जून से लेके सितंबर आ गया, क्या क्या चुनाव होगा, उपचुनाव किस तरह से लड़ा जाएगा, किस सेक्टर वाइज, वो रणनीति पूरी पारुल साहू को जानकारी में है। दूसरा, पारुल साहू खुद भी 2013 से 18 तक वहाँ विधानसभा में विधायक रह चुकी है उस सेक्टर में। तीसरी बात ये आ रही है, पारुल साहू आर्थिक रूप से सक्षम है, पारुल साहू का मैदानी कनेक्ट है, कार्यकर्ताओं से कनेक्ट है। गोविंद सिंह राजपूत जो कांग्रेस से भाजपा में आया, कहीं ना कहीं भाजपा का असंतुष्ट लोबी जो है वो घर बैठ गई थी। यार ऐसे पारुल साहू मैदान में उतरती है कांग्रेस से, तो भाजपा की जो असंतुष्ट लोबी थी उनको मदद कर सकती है। दूसरी ओर कांग्रेस में इतना बड़ा कोई भी प्रत्याशी नहीं है जो गोविंद सिंह राजपूत टक्कर दे सके। पारुल साहू 2013 में गोविंद सिंह राजपूत को हरा चुकी हैं। ऐसे में 2018 से 23 तक का जो बीच में 15 माह का कार्यकाल था जो गोविंद सिंह राजपूत का, उसमें जो उनके प्रति एंटी इनकम्बेंसी बनी, उसको बनाने के लिए पारुल साहू काफी जिसके कह सकते हैं उनको बना सकती हैं। और पारुल साहू का कांग्रेस ने सर्वे में नाम आने के बाद पारुल साहू संपर्क किया, पहले भी कई बार बात है, लेकिन सर्वे जितने हुए उस सर्वे में ये बात निकल के सामने आई कि पारुल साहू ही गोविंद सिंह राजपूत को हरा सकती हैं। तो कांग्रेस सर्वे नाम आने का संपर्क किया गया और पारुल साहू उसके लिए तैयार हो गई, और जिस तरह अभी सूत्र बता रहे हैं कि 9:30 बजे वो कांग्रेस सदस्यता ग्रहण कर सकती है। चलिए, वो तस्वीरें काफी दिलचस्प होंगी, आप नजर बना रखिएगा। शुक्रिया आपको तमाम जानकारी देने के लिए।